हत्या का केस दर्ज किया गया है। 2 दिन पहले आपको बता दें, जज रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि का शव बरामद किया गया था। घटना के बाद इसे खुदकुशी का मामला बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की बात सामने आई है। यह पता चला कि गीतांजलि को 3 गोलियां मारी गई थी। यही नहीं, उन पर डंडे से भी वार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें खुलकर सामने आई हैं। गीतांजलि के घर वाले शुरू से ही हत्या का शक जता रहे थे। अब उनकी शिकायत के बाद गीतांजलि के पति जज रवनीत गर्ग और सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोकेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेंद्र, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आगे? देखिए, अभी बुधवार की देर रात 2:30 बजे FIR दर्ज करी गई थी अमन, और अभी क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ तो हो सकता है कि आज जो पुलिस है, पुलिस की टीम या तो जो जज है रवनीत गर्ग उनको बुलाए पूछताछ के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो रवनीत गर्ग है वो गुड़गांव में नहीं है, गुड़गांव से बाहर है और हरिद्वार है अपनी पत्नी की अंतिम क्रियाक्रम के लिए। तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है पुलिस की टीम उनके पास जाएगी या फिर रवनीत गर्ग को नोटिस देके बुलाया जाएगा, क्योंकि 302 में दर्ज किया गया। तो जाहिर सी बात है अमन की इस पुलिस ने माना है कि जो गीतांजलि हैं, जो रवनीत गर्ग की पत्नी थी, उनकी हत्या की गई है। लेकिन अभी काफी तफ्तीश बाकी है और ये पुलिस की विल के ऊपर होता है कि सबसे कि जो भी आरोपी होता है उसको शुरुआत में गिरफ्तार करे या फिर कुछ तफ्तीश करने के बाद जब कुछ ठोस सुराग उसके हाथ लगे तभी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल अभी तक जो पुलिस के आला अधिकारी हैं गुड़गांव के, उनसे बात नहीं हो पाई है, क्योंकि हमने काफी बार उनके फोन ट्राई किया लेकिन अभी कोई फोन नहीं उठा रहा। तो आगे के हालात तो शायद उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अमन, क्योंकि एक बार जब बात ही होगी तब मालूम चल पाएगा कि आखिर पुलिस की टीम वहां पे गई है या नहीं गई, या फिर जो रवनीत गर्ग है उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। लोकेंद्र, आपसे बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ जगविंदर पटियाल भी जुड़ चुके हैं, बीपी न्यूज संवाददाता। जगविंदर, अब जज के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, प्रक्रिया ये होती है कि हाईकोर्ट के इस बारे में पुलिस को सूचित करना होता है कि उनके आमुख जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद हाईकोर्ट ज्यादातर मामलों में ये करता है कि अगर पुलिस कहती है कि उनके जज के खिलाफ सबूत हैं इस पूरे मामले में, तो आमतौर पर या वर्क विड्रॉ कर लिया जाता है या उनको उस काम से, उस जिम्मेदारी से जिस पर वो बैठे हो उससे हटा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट काफी सख्त होगी तो उनका सस्पेंशन भी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़की के परिवार वालों से 2 दिन से हमारी बातचीत चल रही है, और अमन, वो सबसे महत्वपूर्ण बात जो शक जता रहे हैं वो यही है कि एक आदमी की आत्महत्या कैसे हो सकती है 3 गोलियों से। एक आदमी अगर खुद को गोली मार रहा है तो फिर वो 2 गोलियां अपने ऊपर कैसे चलाएगा, वो डंडा कैसे चलाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर पहली नजर में ही हालांकि पुलिस बोल रही थी कि ये खुदकुशी का मामला है, लेकिन गोलियों के निशान ही ये साबित कर रहे थे कि ये मामला खुदकुशी का नहीं है, इसमें जरूर कोई ना कोई साजिश हुई है, चाहे वो हत्या की हो या फिर वेल प्लान मर्डर किया गया हो। और जब हम इस परिवार के घर गए थे, जब इस लड़की का शव वहां पहुंचा था गीतांजलि का, तब भी दोनों परिवारों के बीच में काफी खींचतान देखने को मिली थी, यहाँ तक कि हल्की झड़पें भी रुक रुक कर हुई थी। और क्रिमेशन ग्राउंड के बाहर पर भी इन दोनों गुटों के बीच में काफी तनातनी रही थी, वहां भी पुलिस को इनको शांत रखना पड़ा था। तो दोनों परिवार पंचकुला के हैं, चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया था गीतांजलि का, लेकिन अब परिवार वाले खुश जरूर हैं। उन्होंने उस वक्त CBI जांच की मांग भी की थी इस हत्याकांड को लेकर। शुरुआत से ही जगविंदर, दर्शकों को भी सुनाते हैं और लोकेंद्र बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत से ही गीतांजलि के जो घर वाले हैं, गीतांजलि के जो माता पिता हैं, परिवार वाले हैं, वो शुरुआत से ही हत्या का शक जता रहे हैं। CBI जांच तक की मांग कर रहे थे परिवार वाले। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर हमें ये पता लगा कि जिस हिसाब से उसको 3 गोली लगी थी और सिर पर गहरा घाव आया था कि ये सुसाइड का केस नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हमने उस चीज़ को फॉलो किया। तो फिर ये जो रवनीत गर्ग एंड पार्टी जो दूसरी हैं, वो फिर अपनी स्टेटमेंट डे बाय डे चेंज करती गई। तो कभी वो कहने लगे कि हाँ जी मर्डर केस है, कभी कहते सुसाइड केस है, और ना ही उन्होंने हमें बच्चे से मिलने दिया, जो कि 2 बेटियाँ हमारी सिस्टर की थी। प्रशासन हमारी मजबूरी को और इसको देखते हुए हमारा पूरा साथ देगा, ताकि जो भी दोषी लोग हैं और दोषियों को पूरी सख्त से सख्त सजा मिले। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कल दोनों बच्चों को हमारे को बिना बताए चंडीगढ़ भेज दिया गया। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मेरा भी। तो परिवार वाले शुरुआत से कह रहे हैं कि हत्या की गई है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है।
केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप सुनिए पुलिस क्या कह रही है। इसमें जो एसआईटी गठित की गई थी वो अपनी कार्रवाई कर रही है। जो लोग जिनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी उनमें से कई लोगों के से पूछताछ की गई है, बयान लिखे गए हैं और हमने एफएसएल मधुबन से बैलिस्टिक एक्सपर्ट को बुलाया था और उसके बाद हमने जो मौके पे वेपन मिला था उसको एफएसएल मधुबन में जमा करा दिया है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट आज देख के गए हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी वहाँ पे टेस्ट करने हैं वो करके और वो भी रिपोर्ट दी। अभी बिल्कुल जाँच चल रही है, प्राथमिक जाँच में कोई भी बात पक्के तौर पर कहना संभव नहीं है।